हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरवंता में। तो देखिए, पूर्व की वीडियो जो हमने बनाई उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमने आपको लिए बताया था। तो इसके बाद आज हम आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कुछ प्रायर नॉलेज हो जाती है, तो हम आपको आज ओरली बता रहे हैं। प्रायर नॉलेज में सबसे पहले, चूंकि न्यू न्यू स्टूडेंट्स हमारे रोज जुड़ रहे हैं और कमेंट भी करते हैं, तो इसीलिए प्रायर नॉलेज हमें लेनी पड़ती है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपके लिए 3 टेंस बताए थे। टेंस के 3 भाग, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके हमने प्रत्येक के 4-4 भाग किए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट के लेते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो सेम एज पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो 4-4 भाग सबके हो गए। तो उसी रूटीन में हम आपके लिए आज नेगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव सेंटेंस की पहचान हम लिखते हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या पहचान होती है, अगर हम पहचान नहीं जानेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आप पहचान लिखते हैं। इस काल के हिंदी वाक्यों में नकारात्मक शब्द नहीं, कभी नहीं, मत, ना आदि आते हैं। तो देखिए, नहीं जो हमारा शब्द आया है, इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे, तो नहीं शब्द को हम लिखेंगे नॉट। दूसरा, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर। और मत हम जब लगाते थे, डू नॉट, डिड नॉट का प्रयोग हम जब करते हैं, तो भाई उस कार्य को मत करो, वहां मत जाओ, यहाँ मत खेलो, जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें प्रयोग होता है। तो मत का प्रयोग हम उसमें करते हैं, मत। जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ डू नॉट, डिड नॉट। अगला है ना, नो। तो देखिए, अब इसमें पहचान हमारी ये हो गई। अभी सिंपली पहचान का पता चल गया। अब हम इसका बनाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला बनेगा, सिंपल फॉर्मूला, हमें कॉमन फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन ऑब्लिक हैव नॉट बीन प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर
अनिश्चित समय के लिए प्लस टाइम प्लस अदर। अगर कोई वर्ड आता है एक्स्ट्रा में तो यानी कॉम्प्लीमेंट के रूप में अगर कोई आता है तो उसको अदर में ले लेते हैं, अदर वर्ड। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसके बाद एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1, जैसे पहले सिंगुलर का ले लेते हैं, क्योंकि हमने ये जो फॉर्मूला बनाया है ये कॉमन फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला है ये, प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों का कॉमन फॉर्मूला हमने बना दिया है। तो इसमें हम पहले सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह 2 बजे से एक पुस्तक नहीं पढ़ रही है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंटेंस है। तो सिंपली हमने बताया था एफर्मेटिव सेंटेंस में कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ है इसीलिए बीन का प्रयोग किया जा रहा है होने के लिए, या होने के लिए। हाँ, यहाँ पर जैसे रही है तो यहाँ होने के लिए हम यहाँ पर बीन का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे अब सबसे पहले लाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिंगुलर। तो सी हैज नॉट बीन, सी हैज नॉट बीन। अब आएगा मेन वर्ब। देखिए यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है, देखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है यहाँ पर। अब मेन वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। तो रीडिंग, रीड है, रीड में आईएनजी जोड़ लेंगे। और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा? ए बुक, रीडिंग अ बुक। इसके बाद आएगा निश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए। अब 2 बजे जो है वो निश्चित समय है यानी डेफिनेट टाइम है। तो डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस का यूज कर रहे हैं। तो ये बुक सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। तो ये हमारा सेंटेंस एक सिंगुलर का बन गया। अब हम लेते हैं प्लूरल का। हम 2 घंटे से नहीं सो रहे हैं। हम 2 घंटे से नहीं सो रहे हैं। तो देखिए ये हमारा प्लूरल का है। तो अब ये प्लूरल कॉमन फॉर्मूला है हमारा ये। तो अब लेंगे प्लूरल में। तो वी, प्लूरल में हमने बताया था हैव का प्रयोग होगा और बीन के साथ होगा। इसमें नेगेटिव है इसीलिए नॉट का भी प्रयोग करेंगे। तो वी हैव नॉट बीन स्लीपिंग। स्लीप फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा दिया इसमें, स्लीपिंग। और अनिश्चित टाइम है ये, जो इनडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय 2 घंटे। कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है? वो सो रहा है, ये कोई पता ही नहीं है, पढ़ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है। तो ये इनडेफिनिट टाइम है। तो स्लीपिंग फॉर, इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 hours, 2 hours। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बन गए। तो इस प्रकार से हम कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी इसमें हम ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब इंक्लूड करके हम किसी भी प्रकार के सेंटेंस में बना सकते हैं जिसमें समय दिया होता है। उसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, परफेक्ट और कंटीन्यूअस। काम भी पूरा होता है और नहीं भी हो रहा है तो ये कंटीन्यूअस काम चल रहा है प्रेजेंट वर्तमान काल में। ठीक है, तो ये हमारे
सेंटेंस प्रकार से हो गए, तो हम कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी वर्ब, कोई भी ऑब्जेक्ट जोड़ के हम किसी प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। अब देन नेक्स्ट हमारा आता है, देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले हमें पहचान लिखनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि पहचानेंगे नहीं पता होगी तो हम सेंटेंस नहीं बना सकते। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं पहचान। इस काल के हिंदी वाक्यों के मध्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब आदि आते हैं। जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उनमें शुरू में सहायक क्रिया लगाते हैं। ये हमारी पहचान हो गई। जो दो तरह के वाक्य हो गए, एक तो वे जो हिंदी वाक्य वे हो गए जिनके बीच में ये वाले हमारे प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, और जो वाक्य वे जो हेल्पिंग वर्ब शुरू होते हैं क्या शब्द शुरू में आता है। तो ये हमारे दो तरह के हो गए, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। अब इसका हम बना लेते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला दो बनेंगे इसमें, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला बनेगा और एक क्वेश्चन वर्ब वाला बनेगा। स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ब। तो देखिए नंबर 1 फॉर्मूला हैज। अब हमारी यह हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी। एमबी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, क्योंकि समय दिया हुआ है इसमें, टाइम प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये हमारी पहचान होती है क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन की ये पहचान होती है, बाद में वो मार्क्स आता है क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला। अब आएगा क्वेश्चन वर्ड, यानी स्टार्टिंग प्रश्नसूचक वाला। इसके बाद में आएगा हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ये हमारे दोनों फॉर्मूले बन गए। इसमें हम नोट को भी, नोट वाले फॉर्मूले को यानी सेंटेंस बनाएंगे तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पर नोट लाना है तो यह सब्जेक्ट के बाद में बीन से पहले हम नोट जोड़ सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब लिखते हैं हम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स नंबर 1, जैसे रमेश सुबह से नहीं सो रहा है।
तो इसमें हम क्या भी जोड़ सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो अब कैसे बनाएंगे, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो अब हमारा ये दोनों हो गया, यानी क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब वाला भी हो गया, नेगेटिव वाला भी हो गया। तो देखिए अब ये सिंगुलर है रमेश, तो हैज रमेश नॉट बीन स्लीपिंग, स्लीपिंग आईएनजी के उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, स्लीपिंग ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो इसीलिए स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क, यानी हैज रमेश नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, यानी क्या रमेश सुबह से नहीं सो रहा है। तो नेगेटिव भी हो गया और क्वेश्चन वर्ड भी हो गया। दूसरा है वे वहां वे वहां कमरे में क्यों रो रहे हैं, रो रहे हैं, वे वहां कमरे में क्यों रो रहे हैं। तो ये अब हमारा इसमें ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो ये हमारे दूसरे फॉर्मूले से बनेगा। तो इसमें क्यों की अंग्रेजी आएगी वाई, वाई। अब वे क्या है, वो है प्लूरल है, वाई हैव दे इस बीन वीपिंग, वीपिंग देयर ये वहां कमरे में क्यों रो रहे हैं, इसमें समय और दे देते हैं शाम से। तो वाई हैव दे बीन वीपिंग देयर इन द रूम सिंस इवनिंग। चूंकि ये सेंटेंस हमारे समय वाले हैं, इसीलिए इसमें समय देना आवश्यक हो जाता है। तो देखिए सिंस इवनिंग और क्वेश्चन मार्क, तो वाई हैव दे बीन वीपिंग देयर इन द रूम सिंस इवनिंग। तो ये इस प्रकार से हमारे सेंटेंस इसमें ये बन गए। और हम और भी सेंटेंस इसमें हम बना सकते हैं, जैसे प्रोनाउन का प्रयोग करके, नाउन का प्रयोग करके, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। नंबर 3, तुम वहां 2 बजे से कब जा रहे हो। तो अब देखिए ये दूसरे उससे बनेगा, तो व्हेन की इंग्लिश आएगी यहां पर कब। इसके बाद क्योंकि यू है तो यहां आएगा हैव, व्हेन हैव यू बीन, जाने की आएगी गोइंग आईएनजी, गोइंग टू देयर ऑब्जेक्ट आएगा, और 2 बजे से है तो सिंस 2 o'clock निश्चित समय है ये, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा ये बन गया चौथा सेंटेंस। वह
4 घंटे से अपने गांव कब जा रहा है। वह 4 घंटे से अपने गांव कब जा रहा है। 4 घंटे से। तो देखिए वैन हैज क्योंकि सिंगुलर है वह। वैन हैज ही बीन गोइंग टू हिज विलेज। उसके बाद में आएगा हिज विलेज और 4 घंटे से है तो यहाँ आएगा फॉर 4 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये हमने आपके लिए ट्रांसलेट भी साथ में ले रहे हैं और साथ में फॉर्मूले भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनका यूज आगामी जो हमारे चैप्टर आएंगे उनमें आपको अलग से तो लिखवाए जाएंगे, लेकिन आप जब दोबारा रिवाइज करके पढ़ेंगे तो आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और एक्टिव पैसिव में और इंटरचेंज द सेंटेंसेज और रीऑर्डरिंग एंड अदर जो हमारे बोर्ड रिलेटेड चैप्टर है उनमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए हम अभी ट्रांसलेशन का अभी थोड़ा स्लो टॉपिक ले रहे हैं। ये आगे जब स्टोरी लेंगे तो उसमें इंक्लूड सारे और टाइप के हमारे रूल्स चलेंगे। तो उसमें बहुत सारे हैं हमारे। यूज ऑफ इज है हमारे, यूज ऑफ वॉच वर, यूज ऑफ हैज हैड, यूज ऑफ इट है, यूज ऑफ देयर है, एंड यूज ऑफ शुड है, कैन है, कुड है, माइट है, मे है। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।